आप फुल फॉर्म यहाँ से नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप फुल फॉर्म को यहाँ पे देखते हुए उसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं सेकंड अर्थात EBCDIC कोड पर। तो यहाँ पर ये जो हमारा कोड है इसी बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जैसे BCD कोड आपका दो प्रकार का था, 4 बिट BCD कोड और 6 बिट BCD कोड। ठीक है, तो मैं यहां पर दूसरा ले रहा हूं जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, EBCDIC कोड। ये हमारा जो होता है भाई बहन, ये हमारा 8 बिट कोड होता है। ये 8 बिट कोड है। एक मिनट, दो लोग और एडमिट हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम वहां पर अगर आपकी तरफ होगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। नहीं सर, जिससे सर आप बात बोलते हैं सर उससे सही से बड़ा सर। हाँ, आपकी तरफ से आवाज मेरे पास खुद क्लियर नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 8 बिट कोड होता है। 8 बिट कोड होने की वजह से 2 की पावर 8 अर्थात 256 विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर ये प्रदर्शित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बिट का कोड है। तो 8 बिट के कोड में प्रथम 4 बिटें, प्रथम 4 बिट को जोन बिट तथा अंतिम 4 बिट कैरेक्टर बिट या डिजिट बिट कहलाती हैं। ठीक है, तो EBCDIC 8 बिट का कोड होता है। 8 बिट का कोड होने की वजह से 2 की पावर 8 बराबर 256 विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकता है। इसकी प्रथम 4 बिट जोन बिट तथा अंतिम 4 बिट कैरेक्टर बिट कहलाती हैं, जिसे हम डिजिट बिट के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर मैं आपको इसकी टेबल बना के बताऊंगा। तो इसकी जो सारणी है वो निम्न प्रकार है। तो सारणी बनाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर जैसे BCD 6 बिट का कोड बनाया गया था वैसे ही यहाँ पर आपको ब्लॉक बनाने हैं, तैयार करने हैं। तो मैं ब्लॉक तैयार कर रहा हूं। आप भी ब्लॉक बना लीजिए ऐसे ही। 6 बिट का फॉर्मेट आप सभी के पास होगा, आप उसको बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कैरेक्टर, यहां लिखेंगे कोड का नाम लिख रहे हैं जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, कोड ये कितने बिट का है? 8 बिट का। यहां जोन बिट और यहां पर हम डिजिट लिख सकते हैं।
कैरेक्टर को अब हम यहाँ पर ग्रुप में चेंज करेंगे, जैसे हमने BCD 6 बिट के लिए किया था। तो चेंज करने का तरीका वही रहेगा भैया बहन। तो 4 ब्लॉक बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और लास्ट हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा चौथा ब्लॉक है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम 9-9 के क्रम में अक्षरों को चेंज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो A B 9 अक्षर यहाँ पर हमको लेने हैं, तो H और I। तो हमारा A से लेकर I तक का लेटर यहाँ पर चला। ठीक है, 9 अक्षर हो गए यहाँ पर। अब सेकंड ब्लॉक में I के आगे तो J के, मैं दो अक्षर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, इसी वजह से मैं दो यहाँ पर लिख रहा हूं, Q और R। आगे चलते हैं तीसरे ब्लॉक के लिए। तो R के बाद S T, और फिर यहाँ पर अंतिम लेटर के लिए जा रहा हूं Y और लास्ट Z। ठीक है, तो यानी 1 से 9, 1 से 9, 2 से 8, 2 से 9। ठीक है, अब यहाँ पर अंक की बात करते हैं। तो अंक यहाँ पर हमारा जो होगा वो लास्ट ब्लॉक में होता है। तो हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2, और यहाँ पर लास्ट तक जाएंगे 8 और 9 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर्स को बांट लिया 4 ब्लॉक में। भैया बहन, हमने कैरेक्टर को बांटा। फर्स्ट ब्लॉक में A to I, सेकंड में J to R, थर्ड में S to Z, और फोर्थ में 0 to 9। अब 4 बिट का जोन बिट है। तो जोन बिट का कैरेक्टर हम कैसे, कैरेक्टर सबसे पहले कैरेक्टर कोड लिख देते हैं यहाँ पर। जोन बिट हमारी कैसे चलती है, तो भैया बहन यहाँ पर जो जोन बिट आपकी है वो 12, 13 और 12, 13, 14 और 15 की बाइनरी 4 अंकों में यहाँ पर नोट करनी है। तो 12 की बाइनरी सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में, 13 की बाइनरी सेकंड ब्लॉक में, 14 की बाइनरी थर्ड ब्लॉक में, और फोर्थ ब्लॉक में 15 की बाइनरी संख्या। ठीक है, याद करने का तरीका समझ में आ रहा है। फर्स्ट ब्लॉक 12 की बाइनरी जोन बिट के लिए, सेकंड में 13 की बाइनरी, थर्ड में 14 की बाइनरी, और फोर्थ में 15 की बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिट कोड के लिए आते हैं। तो डिजिट कोड जो हमारा है भैया बहन वो 1 से 9। तो 1 का सबसे पहले कोड 4 अंकों में 0001, 2 का 0010, और ऐसे ही हम जाएंगे। तो 8 और 9 लिखा है तो 8 का कोड लिखेंगे, और फिर 9 का कोड हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे के लिए भी 1 से लेकर 9 तक के कोड। तो 0001, 0010, डॉट 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 यहाँ पर, और 1000 और 1001। ठीक है, थर्ड ब्लॉक के लिए जैसे पिछली बार 2 to 9, यानी 2 से 9 की तरफ। तो 2 की बाइनरी संख्या सबसे पहले 0010, फिर 3 की बाइनरी संख्या, फिर 4 की, फिर 5 की, ऐसे करते हुए आप लिखेंगे। और कहां तक लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे। अब एक सबसे खास बात अंकों के लिए भाई बहन ये है कि जो अंक दिए गए हैं उसी की 4 अंकों में बाइनरी डिजिट आपको उसके सामने लिख देनी है। ठीक है, तो उसी की बाइनरी डिजिट 4 अंकों में लिखनी है।
तो कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0 0 की बाइनरी, फिर 1 की बाइनरी, 0 0 0 1, फिर 2 की बाइनरी 0 0 1 0, और फिर यहाँ पर लास्ट 8 और 9 लिखा है तो 8 की बाइनरी और फिर 9 की बाइनरी। तो हमारे पास ये एक EBCDIC कोड यहाँ पर हमारे लिए ये जनरेट हुआ। तो सबसे पहले A to I, दूसरे ब्लॉक में J to R, तीसरे ब्लॉक में S to Z, चौथे ब्लॉक में 0 to 9 अंक। जोन बिट सबसे पहले 12 की, फिर 13 की, फिर 14 की, और फिर 15 की बाइनरी संख्या यहाँ पर नोट की गई। अगर हम इधर की बात करें डिजिट की, तो लेटर 1 to 9, इसलिए 1 की बाइनरी संख्या, फिर 2 की बाइनरी संख्या, फिर 3 की बाइनरी संख्या, ऐसे करते हुए फिर 8 और 9 तक की बाइनरी संख्या यहाँ पर दी गई। दूसरे में भी आपको इसी प्रकार 1 to 9 की बाइनरी संख्या यहाँ पर दी गई। 1 की बाइनरी संख्या, फिर 2 की बाइनरी संख्या, 3 की बाइनरी संख्या, और ऐसे ही करते हुए यहाँ तक हम 8 से लेकर 9 तक की बाइनरी संख्या पर हम यहाँ पर आए। थर्ड ब्लॉक के लिए 2 से हम 9 की तरफ, तो 2 की बाइनरी संख्या सबसे पहले, फिर 3 की बाइनरी संख्या, फिर 4 की बाइनरी संख्या, ऐसे ही इसी क्रम में करते हुए 8 की बाइनरी संख्या और 9 की बाइनरी संख्या यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। लास्ट के लिए मैंने बताया कि जो अंक दिया गया है उस अंक की ही बाइनरी संख्या आपको उसके सामने 4 अंकों में नोट कर देनी है, और जैसे ही आप ये नोट करेंगे वैसे ही आपका EBCDIC कोड का 8 बिट का जो टेबल है वो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा और आप इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सामान्य समझाने के लिए यहाँ पर अंक लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि लिखना नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही जाते हुए यहाँ पर आप 8 9, फिर यहाँ 1 2 3 से ऐसे पहुंचते हुए दूसरे ब्लॉक में भी 8 9 था। यहाँ 2 से शुरुआत करते हैं, 2 3 4 ऐसे करते हुए 8 9, और बाकी यहाँ अंक आपके लिखे हुए हैं इसलिए मैं अंक यहाँ पर नहीं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सर। हाँ बोलिए। सर बोलिए बेटा बोलो। सर जो जोन बिट में आपने नंबर्स लिखे हैं। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो सर जोन बिट में नंबर कैसे पता करेंगे? जैसे पहले वाले में लिखा है 1100। हम्म, सर वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखे हैं आप। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद करना पड़ेगा फॉर्मेट, कि जो EBCDIC कोड का जो जोन बिट है, पहले जोन में 12 की बाइनरी संख्या होती है, दूसरे में 13 की बाइनरी संख्या होती है, तीसरे में 14 की बाइनरी संख्या होती है, और चौथे में 15 की बाइनरी संख्या होती है। ठीक है, तो ये बाइनरी संख्या निकाली गई है। 12 की बाइनरी सर संख्या और होती जो है 1100। हाँ प्रत्युष बताइए। सर जो BCD कोड में हम्म, जो 1 से 9 तक जो संख्या ले गए थे, मतलब डिजिट ले गए थे, उसके बाद 0 लगाए थे। हाँ BCD कोड में उल्टा था। BCD कोड में 1 to 9 और सबसे लास्ट में 0 था। बिल्कुल, इसमें आपका 0 से स्टार्ट है और 9 तक जाता है। ठीक है, तो ठीक है BCD सर। कोड में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ही तो इस कोड को और एक्सटेंड किया गया। समझ गए ना? ठीक है, तो मेरे हिसाब से
आज इतना ही रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप इस कोड को एक बार आप सभी लोग समझ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल कर लूंगा और कल मैं आपको आस्काई कोड, जो थर्ड कोड हमारा कैरेक्टर कोड का है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा।